स्वागत है ब्रेक के बाद। शशि लता जी हमारे साथ हैं लखनऊ से। नमस्ते शशि जी। प्रणाम गुरु जी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपसे मेरी बात हो रही है जी। मैं अपने बेटे के बारे में प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ जो है 8 मई 77 है। हाँ। जन्म समय 6:05 PM है जी। और जन्म स्थान बलिया, उत्तर प्रदेश। जी जी। मेरे बेटे का वैवाहिक जीवन और संतान सुख कैसा रहेगा? देखिए, आपका इनका जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी सी बाधाएं दिखाई देती हैं। या तो ऐसे में दो चीजें होती हैं, या तो वैवाहिक जीवन थोड़ा सा देर से शुरू होता है, जो सामान्य एज है विवाह की उससे लेट या तो विवाह होता है, और थोड़ा सा मनमुटाव कभी कभी हो जाता है। खासतौर से विवाह के शुरू के जो 1.5-2 साल होते हैं उसमें एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है बस। बाकी संतान की सुख में कोई दिक्कत नहीं है, संतान सुख होगा। हाँ, 1-1.5 साल थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन संतान अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहला भाव ठीक है, दूसरा भाव ठीक है, 5वां भी ठीक है, 9वां और 11वां भी ठीक है। इसलिए कुल मिला के स्थिति अच्छी ही दिखाई देती है। भगवान ने चाहा तो संतान होगी और अच्छी मुख्य ग्रह और इष्ट देव कौन है? मुख्य ग्रह इनके शुक्र हैं और इष्ट देव इनके शिव हैं। इष्ट देव कौन से हैं? अब बात करते हैं कमजोर चंद्रमा, जिसकी हम बात कर रहे थे कि कमजोर चंद्रमा अधिक संतान नहीं देता। उसके साथ साथ अधिक कमजोर बृहस्पति भी अधिक अच्छी संतान या अधिक संतान नहीं देता। किसी का भी, खासतौर से स्त्रियों का, यदि बृहस्पति काफी ज्यादा कमजोर हो जाए तो संतान में डिले भी हो सकता है। और दूसरी चीज, संतान बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करती। पुरुषों का भी यदि बृहस्पति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए तो संतान में डिले भी हो सकता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज यह है कि संतान बहुत ज्यादा सुख नहीं देती, उससे एडजस्टमेंट करने में कुछ दिक्कतें होती हैं। खास चीज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसे समझ लीजिए। दूसरे भाव पर राहु शनि का एक साथ प्रभाव यदि है किसी का, जो सेकेंड हाउस होता है उस पर राहु और शनि का एक साथ यदि किसी के प्रभाव हो तो संतान आसानी से नहीं होगी। 5वें भाव पर राहु और शनि का एक साथ प्रभाव हो तो भी संतान आसानी से नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, स्त्री ऋण से प्रभावित लोगों को संतान बहुत मुश्किल से होती है। हो भी जाती है तो होकर नहीं रहती या बहुत दूर चली जाती है। यानी स्त्री ऋण यदि किसी व्यक्ति पर है, सामान्यतः पुरुषों पर ही होगा, तो उनको संतान सुख में गंभीर बाधाएं आती है। मातृ ऋण दोष से प्रभावित व्यक्ति को उसकी संतान पूछती भी नहीं है। कई औलादें होने के बावजूद वो व्यक्ति अपने आप को तन्हा महसूस करता है। उसकी औलाद उसका रिगार्ड करना तो बहुत दूर की बात है, बीमारी में भी पास आकर खाने को नहीं पूछेगी। गुर्बत में, गरीबी में वो व्यक्ति रह रहा होगा, संतान अमीर होगी, संतान पूछेगी नहीं। यदि किसी व्यक्ति पर, पुरुष स्त्री दोनों पर हो सकता है, यदि मातृ ऋण दोष है तो उसकी संतान उसे पूछेगी भी नहीं। और इस दोष का निवारण करना, इसका उपचार करना बहुत जरूरी है, तब तक संतान का सुख नहीं मिलेगा। मंगल और राहु के दुष्प्रभाव के कारण भी संतान होने में बहुत ज्यादा देर हो जाती है और ये बड़ा अजीबोगरीब दुष्प्रभाव होता है। रिपोर्ट सारी सही आएंगी, कहीं कोई समस्या नजर नहीं आएगी, लेकिन संतान नहीं हो रही। बॉडी भी फिट है, माइंड भी फिट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संतान नहीं हो रही और सिर दुखने लगता है ये सोचते सोचते कि ऐसा क्या हो रहा है। मैं एकदम फिट हूं, मेरा जीवन साथी एकदम फिट है, फिर संतान क्यों नहीं हो रही। ये मंगल और राहु युति, यह मंगल और राहु का संवेद कुछ विशेष प्रभाव होते हैं कुंडली पर, विभिन्न भावों पर, उसके कारण संतान में देर हो जाती है। और ये ऐसी देर होती है जिसका कारण पता नहीं चलता। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, सुने होंगे, 5 वर्ष बाद संतान हो गई और बिना किसी इलाज के, दवाइयों के आसपास भी नहीं थे जिस वक्त संतान हुई। जब बहुत दवाइयां खाई, संतान नहीं हो रही थी। 10 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद संतान हुई, जबकि संतान की उम्मीद खो चुके थे। गोद भी ले लिया था एक बच्चा, उसके बाद फिर संतान हो गई।
और वो भी बिना किसी कृत्रिम परीक्षण, बिना किसी कृत्रिम प्रोसीजर के, कोई टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। यही है मंगलसूत्र हुआ युति। इसलिए इस युति में लोगों को कभी परेशान नहीं होना चाहिए, सिर्फ धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। अगली बात